नमस्कार दोस्तों। संसद के पहले सत्र में ही यह साफ नजर आ गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार हाफ हुई है, अगली बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पूरे संसद सत्र में विपक्ष कहीं पर भी नॉन सीरियस नजर नहीं आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मस्करेबाजी करते रहे। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा। जिस विपक्ष को मस्करा होना चाहिए था वो सीरियस था, जिन प्रधानमंत्री को सीरियस होना चाहिए था वो बड़े मौज में थे। उनको संसद में शोले फिल्म की मौसी भी याद आ रही थी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को नानी याद आ गई। नमस्कार दोस्तों। संसद के पहले सत्र में ही यह साफ नजर आ गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार हाफ हुई है, अगली बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पूरे संसद सत्र में विपक्ष कहीं पर भी नॉन सीरियस नजर नहीं आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मस्करेबाजी करते रहे। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा। जिस विपक्ष को मस्करा होना चाहिए था वो सीरियस था, जिन प्रधानमंत्री को सीरियस होना चाहिए था वो बड़े मौज में थे। उनको संसद में शोले फिल्म की मौसी भी याद आ रही थी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को नानी याद आ गई। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। दोस्तों, मोदी का मंत्री देश में परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी को संसद में सीरियस होने के बजाय मस्करेबाजी सूझी। विपक्ष सीरियस था। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करने की बात कही तो माइक म्यूट कर दिया गया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, संसद में मस्करेबाजी के लिए माइक चालू रह सकता है, लेकिन पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए माइक नहीं खुल सकता। पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष ने पूरी सरकार को नाच नचा कर रख दिया था। राहुल गांधी के सवालों के आगे नरेंद्र मोदी और शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी पानी मांग रही थी। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी आदत के मुताबिक ही फिजूल बातें करते दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बहुत सीरियस था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया था। हाल ये हुआ दोस्तों कि अमित शाह को स्पीकर से कहना पड़ गया कि स्पीकर सर हमें बचाइए। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मोदी समेत पूरी बीजेपी विपक्ष का ताप नहीं सहन कर पा रही थी। जिन महुआ मोइत्रा को पिछली बार चुटकी में संसद से निकाल दिया गया था, सदस्यता तक खत्म कर दी गई थी, इस बार वो दोबारा चुनकर आई। बोलने के लिए खड़ी हुई तो मोदी उठकर चल दिए। महुआ मोइत्रा ने नाम लेकर चिल्लाकर कहा था, हुजूर रुकिए तो। Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुन के जाइए सर। Never mind। मोदी की हिम्मत महुआ मोइत्रा की बात सुनने की हुई ही नहीं। स्पीकर भी कुर्सी छोड़कर गायब हो गए। जी हाँ, आप ये देखिए, मोदी जा रहे हैं और ये देखिए अभी स्पीकर बैठे हुए हैं, और ये अब देखिए जगदम्बिका पाल को बिठाकर गायब हो गए। महुआ मोइत्रा को सुनने की हिम्मत ओम बिरला की भी नहीं हुई। फिर आई वो घड़ी जब धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने वहां पर भी घेर लिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं।
वैसे तो इस देश में आए दिन बहुत सारे गड़बड़ घोटाले चलते ही रहते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है आदिवासी हेयर ऑयल्स के नाम पर स्कैम। जी हाँ, कुछ लोग आदिवासियों की फोटो का इस्तेमाल करके हेयर ऑयल के नाम पर आपको केमिकल बेच रहे हैं, जिससे आपके बालों का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। अगर आप भी इस तरह के घोटाले से, गड़बड़ से बचना चाहते हैं और अपने बालों को चमकदार, लंबे और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो असली आदिवासी हेयर ऑयल ही खरीदें। नीचे दिए गए नंबर्स और वेबसाइट लिंक से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। विपक्ष का ऐसा आक्रामक अंदाज देखने को मिला दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के भाषण के बीच में खड़ा होना पड़ गया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी के पास बड़ी मुश्किल से धर्म के नाम की गेंद आई। मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि देखो देखो हिंदुओं, राहुल गांधी आपको क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार मोदी की नहीं चलने दी और ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की बोलती ही बंद हो गई। हिंदुओं के नाम पर सहानुभूति बटोरने की मोदी की कोशिश बिल्कुल धराशायी हो गई। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष की इतने ज्यादा हमलों से नरेंद्र मोदी लड़खड़ा गए। अब ये उम्र का भी असर हो सकता है। राज्यसभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ये बोल गए कि उनको गरीबों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के। दोस्तों, इस संसद सत्र में बीजेपी को देखने के बाद ये समझ में आया कि बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो भारत देश के लोगों का वोट ले सके। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के नाकाम प्रयास मोदी इस बार भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मोदी का ये प्रयास इस बार जनता को पसंद नहीं आया। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। बोलने की बात मत करिए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि बुढ़ापे में आपने जो जो बोला है वो बाल्यकाल में बाल बुद्धि भी नहीं बोल सकता है। लेकिन मोदी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है, उनकी बालक वाली बुद्धि है। लेकिन जनता ने मोदी की बात को सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी को बैसाखियों पर लाकर दिखा दिया है कि वो बालक बुद्धि नहीं, बड़े बड़े बैलों की नाक में नकेल डाल देने वाले बेहतरीन बुद्धि वाले नेता हैं। खैर, बीजेपी कैसे ढेर हुई, संसद में अखिलेश यादव ने शेर सुनाकर बताया, सुनिए। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। दोस्तों, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो हद ही कर दी। मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो धनखड़ जी ने मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि वो कुछ ज्यादा ही लगने लगी। बहुत सारे लोग इसे चाटुकारिता कहने लगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज 3rd टर्म रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब स्पीकर ओम बिरला की 2 तस्वीरें दिखाती हूँ। ये खुशी से मन में लड्डू फोड़ती तब की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और अब ये वाली देख लीजिए, ये तब की तस्वीर है जब राहुल गांधी बोल रहे हैं। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने स्पीकर को विपक्ष के खिलाफ देखा और विपक्ष को स्पीकर की सभ्यता से खिंचाई करते हुए, लड़ते हुए देखा। स्पीकर ने अपने व्यवहार से दिखा दिया कि वो बीजेपी के स्पीकर हैं। ओम बिरला इतिहास के इकलौते सत्ता के लिए काम करने वाले स्पीकर के तौर पर उजागर हुए। अब ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएंगे। इन तस्वीरों की क्रोनोलॉजी यही कह रही है। नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 2 के दौरान के सिवान साहब से मुलाकात की तो अगले प्रयास में चंद्रयान चांद पर पहुंच गया
वर्ल्ड कप के दौरान मोदी जी इंडियन टीम से मिले तो अगले प्रयास में वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। इस बार संसद में मोदी जी राहुल गांधी से मिले तो अगली बार वो भी सफल हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद कही जा रही है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो भी मोदी जी से मिलता है वो अगली बार सफल हो जाता है। इस हिसाब से जानकार जैकी यादव मानते हैं कि राहुल गांधी पक्का अगली बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहेंगे। अब ये तो रही संसद के भीतर की बात, संसद के बाहर आम लोग क्या समझते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये भाई साहब किस नजर से देखते हैं, जरा सुनिएगा। बिल्कुल ये सरकार वीक है, हर जगह लीक है, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है, ये सरकार तो वीक और लीक दोनों हो गई। आज मोदी जी के सामने किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है ना। अब तक आपने मेरा विश्लेषण सुना दोस्तों, लेकिन अब संसद को कवर करने वाले और बेहतरीन अनुभव इकट्ठा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी को भी सुनिए कि इस बार संसद में उन्होंने क्या देखा, और साथ ही साथ अशोक वानखेड़े सर के भी विचारों को भी सुनिए। प्रज्ञा जी, मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन की बात, ये स्टैंड अप कॉमेडियन जैसी बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी मिस्टेक वीडियो में हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।